हेलो एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, जो जेईई एडवांस 2021 के कैंडिडेट है वो डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट यानी कि थर्ड अटेम्प्ट 2023 में जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उसके बारे में। तो पूरा समझते हैं क्या मामला। जेईई एडवांस 2021 कैंडिडेट्स इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि वो 2022 में जो जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए। कारण उन्होंने दिया है कोविड-19 का। और आप समझते हैं क्या है पूरा मामला। तो समरी एक बार समझ लो। उन्होंने कहा है कि हमको रिलैक्सेशन देना चाहिए। जिस तरह से आपने 2020 में जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए थे जेईई एडवांस का, उनको 2022 में मौका दिया गया, इसी तरह हमें भी आप मौका दो। और ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने एक लेटर भी सबमिट किया है आईआईटी गुवाहाटी को। और आईआईटी गुवाहाटी को क्यों किया है? क्योंकि 2023 में जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे वो आईआईटी गुवाहाटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। तो पूरा मामला समझते हैं। अब डिटेल में बात करते हैं। जेईई एडवांस 2021 के कैंडिडेट जेईई एडवांस 2023 में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको सिर्फ 2 साल मिलता है। एक बार वो 2021 में दे पाएंगे और एक बार 2022 में। तो ये कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने कहा कि वो 2023 के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, इसके लिए आप उनको एक थर्ड अटेम्प्ट दो। अब 2022 में वो एग्जामिनेशन क्यों नहीं दे पाए? तो इसका कारण उन्होंने बताया कोविड-19 के कारण वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाए। और उन्होंने उस लेटर में लिखा कि उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए उन कैंडिडेट्स को जो कि 2021 में क्लास 12 पास आउट है, और उनको थर्ड अटेम्प्ट दिया जाए। तो इसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने एक सबमिट किया, एक लेटर सबमिट किया जिसमें आईआईटी गुवाहाटी को बताया है कि 2021 के जो कैंडिडेट है जो 12th पास हैं उनको एक और मौका देना चाहिए। स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया है कि वो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन नहीं दे पाए ड्यू टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, डिस्टेंट सेंटर्स और लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण, और उनका रिजल्ट इसी वजह से आ नहीं पाया। देख सकते हो यहाँ पे उस लेटर में कहा गया, लेटर फ्रॉम 2021 कैंडिडेट्स, जिसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू जैप 2020 स्टूडेंट गेटिंग जेईई एडवांस थर्ड अटेम्प्ट। अब यहाँ पे कारण दिया गया कि जो 2020 के कैंडिडेट है उनको थर्ड अटेम्प्ट देने का मौका दिया गया। इसी तरीके से 2022 में बच्चे कोविड पैंडेमिक के कारण एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, इसलिए 2021 के बच्चों को भी यहाँ पे देख सकते हो फेयर चांस मिलना चाहिए। और उनका 11th 12th ये सारी चीज़ें हुई और वो ड्रॉप भी लिए जिसके कारण उनका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया और कोविड भी था। तो ये एक रीज़न दिया गया और इसमें लिखा गया साफ, जेन्युइन रिक्वेस्ट फ्रॉम 2021 पास आउट स्टूडेंट हु डिड नॉट एग्जॉस्ट हिज हर वन और बोथ अटेम्प्ट्स वांट एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग की गई है जेईई एडवांस 2023 में। उस लेटर में ये भी लिखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो केरला से हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम, इसके अलावा जो अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री से हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि इनको एग्जामिनेशन दिया जाए। और उनमें रीज़न लिखा कि वो कोविड के कारण इन्फेक्ट थे या फिर वो अंडर क्वारंटीन थे और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के कारण उनका एग्जामिनेशन छूट गया। और कहीं कहीं जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई। साथ में देख सकते हो लिखा हुआ है साफ साफ, ट्रैजिक एंड सिवियर कंडीशन पैंडेमिक वेयर स्टूडेंट फेस मेंटल एंड इमोशनल प्रेशर। आप कोविड के समय आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे मेंटल और इमोशनल प्रेशर में थे। उन्होंने अपने लव वंस को भी खोया, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खोया और साथ में उनका गाइडेंस करने वाला भी कोई नहीं था। इसके अलावा अगर दूसरी साइड देखें, जो बच्चा ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा था वो ज़्यादातर शहरों में रह रहा था और अमीर बच्चे थे, और कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली के भी बच्चे थे, और बहुत सारे गाँव के बच्चे थे और फाइनेंशियल वीक बच्चे थे। उनको इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं मिला और ऑनलाइन रिसोर्सेज उतना अच्छा नहीं मिला था कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सके, और उनके कंसेप्ट भी अच्छे नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट यानी कि कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे पाए। तो उन्होंने ये साफ रिक्वेस्ट किया है कि अलाउइंग थर्ड अटेम्प्ट 2023 के कैंडिडेट्स को मोर एंड मोर स्टूडेंट जो कि गांव से भी आ सकें, पुअर फैमिली से भी हैं, वो भी आईआईटीज़ में पढ़ सकें, उनको भी एक और मौका देना चाहिए। और ये अच्छी कह सकते हो कंपटीशन होगी, बच्चों को अगर चांसेस मिलेगा तो। और यहाँ पे देख सकते हो वेल्थ इनइक्वलिटी एंड लिफ्ट सेवरल फैमिलीज आउट ऑफ पॉवर्टी। अगर वो आईआईटीज़ में पढ़ते हैं तो उनको अच्छा बैकग्राउंड हो सकता है, मतलब कि अगर वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनको अच्छा इनकम हो सकता है और वो अपनी गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हो इससे क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय स्टूडेंट फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस वो भी कम हो जाएंगे, जो सोशली और इकोनॉमिकली वीक हैं। और आईआईटी का अगर उनको टैग लग जाता है तो वो अच्छे पैसा कमा सकते हैं, उनके फैमिली अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है, रिच एंड प्रिविलेज वो फील करेंगे। तो ऐसा देखो,
उनको एक और मौका ज़रूर से देना चाहिए आईआईटी गुवाहाटी को, जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर से बताओ। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, फरवरी में ही आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च कर दिया था बीटेक के नए कोर्सेज। अब कोर्सेज कौन से हैं? एक आपका है इंजीनियर एनर्जी इंजीनियरिंग के ब्रांच को कंसिडर किया गया था जोसा के काउंसलिंग में। जेई एडवांस, जो बच्चे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे उन्होंने देखा होगा आईआईटी गुवाहाटी में वो ब्रांचेस चूज़ किए होंगे तो उनको एनर्जी इंजीनियरिंग का ब्रांच देखने को मिला होगा। तो ये 2022 में ही लागू हुआ है, तो ये अभी के लिए अपडेट है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।